अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे पहली रिक्वेस्ट आई थी कि आप पराठे बनाने सिखाएं, और दूसरी बात जो मुझसे पूछी लोगों ने वो ये थी कि दिखाएं कि आपने अदरक कैसे फ्रीज़ किया हुआ है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अदरक के सिर्फ स्लाइसेस काटे थे और मैंने उनको थोड़ा सा ऑयल डाल के बस इसी बैग में मैंने ऑयल के 3-4 टेबलस्पून डाले थे और उसको मैंने मिक्स कर लिया था बैग को ज़िप लॉक करके, और उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। तो अब आप ये देख लें कि बिल्कुल आसानी के साथ ये टूट रहे हैं, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि इनको आपको ज़ोर लगाना पड़े या कुछ भी। तो उसके साथ फिर मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि मैं साग को और दाल को तड़का कैसे लगाती हूँ। तो और साग और दाल में मैं सिर्फ लहसुन अदरक डालती हूँ और कभी हरी मिर्च, अगर मुझे लगे कि मिर्चें कम हैं सालन में। तो यहाँ पे जो नोट करने की बात है कि वो ब्राउन कितना आपने लहसुन अदरक करना है। तो लहसुन अदरक को कूट के मैंने सिर्फ हल्का सा ऑयल जब वार्म हुआ तो मैंने फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया जो मैंने कूटा था। और मैं कूट के डालती हूँ, पेस्ट बाज़ार का नहीं मैं इस्तेमाल करती। तो आप लोग करते होंगे, तो मैं सिर्फ अपना तरीका आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि मैं कैसे करती हूँ। तो अभी आप ये देखें कि ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, तो हमें एग्जैक्ट कैरेमल कलर चाहिए। तो कैरेमल कलर का आपको लहसुन और अदरक जो है उसका कलर चाहिए जब आप उसे ऑयल में भून रहे हो। और आप देखें मैंने ऑयल बहुत कम डाला है, तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि ऑयल ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे मैंने आपको जूम करके दिखाया कि आपको ये कलर चाहिए। तो मतलब जो अगर आप इसे ज़्यादा ब्राउन कर लेंगी तो वो कड़वा हो जाएगा, और अगर आप इसे कम ब्राउन करेंगी तो फिर उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये एग्जैक्टली दिस वन, ये जो कलर है, आप बार बार रिवाइंड करके वीडियो को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि हमें ये कलर चाहिए। ये बिस्किट कलर जो होता है या कैरमल लाइट सा जो कलर है ना वो। और इसके बाद फिर मैंने ये एक बाउल जो था फ्रीज़ किया हुआ था, दाल और घिया मैंने बनाई हुई थी, तो वो मैंने डाल दी। इसका बाकी का मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फिर मैं रोटी बना रही थी तो मैंने सोचा मैं आपको वो वाला क्लिप पे दिखा दूँ। तो अब इसको मैंने सिंपल एक बॉल जो बनाना है, डो बॉल बनाना है, आटे का पेड़ा जिसको उर्दू में कहते हैं। और उसको मैं सिर्फ ये उसकी ट्रिक है कि आप उसको इनसाइड फोल्ड करते जाएं और फिर उसके बाद उसको पलट के आप उसको रोल करना शुरू कर दें अपने फिंगर्स की मूवमेंट के साथ। अभी इसको जब आप अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे और ये फ़ोल्ड हो गया, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा रेस्ट दें तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स का, और उसके बाद ये प्रॉपर बॉल बन जाएगा। इसको रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि इक्वली जो है ना डो आपकी सेट हो जाए, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होगी। फिर बस ये पेड़ा बन गया है, और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगा के, खुश्क जिसको आटा कहते हैं, ड्राई आटा, थोड़ा सा मैंने खुश्क आटा लगा के इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया, तकरीबन 30 to 40 सेकेंड। उतनी देर में मैंने अपना सालन जो था वो दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ था, उसमें थोड़ा सा चम्मच वम्मच चलाया। और उसके बाद आप ये देखें, फिर मैं स्लो मोशन करके दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से रोटी को अपनी फिंगर की टिप्स के साथ मूव ऑन करते हुए बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। तो इस तरह ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और बेलने में फिर थोड़ी सी आसानी होगी। और यहाँ पे बस इसको अब देखें कि किस तरीके से मैं इसको बाहर की तरफ मूव कर रही हूँ, और ये रोटी बन गई है। अब इसको जस्ट मैं मूव करूँगी। अच्छा, अब जब ये देखें, जब आप बेल रहे हैं रोटी, तो आपकी रोटी जब मूव होने लग जाएगी, गोलाई में घूमने लग जाएगी, तो आपकी रोटी जो है वो तैयार हो गई है, मतलब आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा वो जो स्लेट थी जिस पे मैं रोटी बेल रही हूँ वो मूव हो रही थी, तो मैंने उसके नीचे एक टिश्यू रखा जिसकी वजह से फिर वो स्टॉप हो गई। और यहाँ पे देखें कि रोटी मूव हो रही है, साथ साथ ना घूम रही है। तो यहाँ पे बस इक्वली आपने इसको बेल लेना है, और ये प्रैक्टिस से आता है। और मेरी ऑलमोस्ट प्रैक्टिस अब 15 साल की हो गई है, तो मेरी रोटी अब जो है ना वो जाके परफेक्शन की तरफ गई है। तो सिंपल ये रोटी जो है मेरी बन गई है, और उधर मैंने तवा रख दिया था। अच्छा, तवे का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, मतलब आपके हाथ को, जब आप हाथ तवे के ऊपर लहराएं या ऊपर मूव करें तो आपको उसकी हीट महसूस होनी चाहिए, बस इतना हो। ज़्यादा गर्म तवे पे अगर आप रोटी डालेंगे तो फिर वो फूलेगी नहीं, बिकॉज वो फ़ौरन से पक जाएगी। अब देखें, मैं इसको चेक कर रही हूँ तवे को, अगर आपको थोड़ा क्लिप में नज़र आ रहा होगा तो मुझे लगा कि हाँ तवा ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने रोटी जो है वो उसके ऊपर तवे पे डाल दी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने पलटना कब है रोटी को।
तो सिंपल तवे पे मैंने रोटी डाली और मैंने वेट किया कि ऊपर जो है इसकी ब्राउन लेयर आ जाए, और मैंने तवे की आंच को धीमा किया है। मतलब जो जितना पहले तवा गरम था, ज़्यादा गरम तवे पे आप रोटी नहीं डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ब्राउन हुआ है जैसे ही, तो मैंने फिर इसको पलटा है। अभी देख लें आपके इतनी बस आपकी रोटी एक तरफ से पकी होनी चाहिए, तो फिर आप इसको पलट दें। और इसको कितनी देर तक आपने उसी वे में पलटना है। अब देखें इसके ऊपर इतने वो बबल्स आ गए हुए हैं और ऊपर से लाइट ब्राउन हो गया, बस दैट्स इट। इसके बाद आपने इसको, मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि मैं इसको तवे के ऊपर आधा रख के और आधा मूव करते हुए इसको मैं सेक रही हूँ। लेकिन मैं अब नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस हो गई हुई है, तो मैं मेरी ना प्रैक्टिस हो गई हुई है, तो मैं सीधी बर्नर पे रोटी रखती हूँ। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इसको इजी वे में कैसे कर सकते हैं। तो मेरी तो रोटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से फूलती हैं, सारी रोटियां फूलती हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि आपको पता है ना मेरी सारी रोटियां फूलती हैं। तो वो पंजाबी बोलते हैं और आगे से मुझे कहते हैं, आहो तू भी तो फूलती है ना, कदे किसे गालते तो कदे किसे गालते। तो ये एक जोक था जो मैंने क्रैक करना था। होप आपको पसंद आया होगा। और ये हस्बैंड और वाइफ में इस तरह की छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकती हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ कि मैं डो बॉल कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आपको एक और रोटी बना के दिखा दूँ। तो सिंपल आपने अपनी हैंड पाम पे लेना है और उसको इनसाइड फोल्ड करना है और उसको फिर गोल अपनी फिंगर्स के साथ करते हुए पेड़ा बना लेना है। आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखें कि किस तरह से मैंने पेड़ा बनाया है। और फिर मैंने फिंगर की टिप्स के साथ उसको थोड़ा सा बढ़ाया है ताकि जो डो है वो इवनली सारी जगहों पे स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। यूजुअली मैं इस मूवमेंट से करती हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है, पर आप अपनी फिंगर के टिप्स के साथ उसको करें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप इस मूवमेंट पे आ जाएं। तो ये थी रोटी। और अब इसके बाद मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि आपकी रोटी घूमेगी। जब आपकी रोटी घूमना शुरू हो जाएगी, मतलब आप उसको एग्जैक्ट प्रेशर के ऊपर बेल लेंगे, तो फिर आपकी रोटी इवनली स्प्रेड होगी। वो कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होगी। और फूलने की जो ट्रिक है वो आपने देख ही लिया तवे पे। वो मैं आपको इस रोटी में भी दोबारा दिखाऊंगी कि आपने कब पलटनी है रोटी, और फिर उसके बाद दोबारा से उसको कब पलटना है। मतलब एक तरफ से कितनी सिक चुकी हो फर्स्ट स्टेप पे, फिर आप उसको पलटेंगे। और फिर जब दूसरी तरफ से आपने पलटनी है तो फिर आपने कितने उसके ऊपर डॉट्स पड़े हुए हों या उस पर कितना निशान आ गया वो जो ब्राउन कलर का सेकंड लेयर पे पड़ता है, सेकंड स्टेप पे। तो ये देखें रोटी मूव हो रही है, फूल रही है। तो बस आप इसको घुमाते जाएं। और ये प्रेशर आपके हैंड प्रेशर पर डिपेंड करता है कि आपकी रोटी मूव कितनी होगी और आपका लेवल रोटी का कैसा होगा कि कहीं से मोटी पतली नहीं होगी। तो ये प्रैक्टिस से आता है। तो आप बनाते जाएं, पहले छोटी बनाएं, फिर आपकी एक दिन परफेक्ट हो जाएगी, आई गारंटी यू। तो बस ये चीज़ें टाइम मांगती हैं और कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी नहीं होता। तो आपने बस कोशिश करनी होती है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे गुजारें। अब ये देखें यहाँ पे इतना ब्राउन हुआ है, तो मैंने इसको पलटा है रोटी को, और अब मैंने इसको नहीं छेड़ना, मतलब उलटना नहीं है। ठीक है, वैसे घुमा सकते हैं आप, लेकिन आप इसको उल्टे ना। और जब नीचे से ब्राउन डॉट्स आपको नज़र आने शुरू हों तो फिर आप उसको पलटें। अब ये देखें ये बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं। अभी भी मैंने इसको नहीं पलटा, मैं सिर्फ रोटी को घुमा रही हूँ ताकि हीट जो है वो इवनली चारों तरफ रोटी के लगे। कहीं से तवा गर्म ठंडा होता है तो फिर आप रोटी को घुमा के उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखें रोटी सेकी है और ये फिर से अल्हम्दुलिल्लाह फूल गई है। तो अगर नहीं भी फूलती तो कोई बात नहीं है, पर बस इंसान कोशिश करता है कि वो बेहतर तौर पे ज़िंदगी गुजारे। रोटी ने तो अंदर ही जाना है पेट के, और वो तो हज़म ही होती है। तो यहाँ पे देखें वो दाल जो थी उस वक़्त आपको पानी पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। तो मैं ऑयल कम डालती हूँ, लेकिन उसको फिर मैं ड्राई कर लेती हूँ, मतलब वाटरी चीज़ उसमें नहीं रहती है। तो और सालन साइड पे प्लेट के रख गया। तो मेरी अम्मी जो थी ना वो कहती होती थी कि साइड पे प्लेट के सालन नहीं होना चाहिए, और खाला ने तो खैर पिटाई भी बहुत की कि सालन प्लेट की साइड में क्यों लग गया ये वो ना। लेकिन मेरी सास जो कहती थी कि इतनी छोटी छोटी बातों पे अपनी ज़िंदगी मुश्किल ना बनाओ।
तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में फ़ॉलो कर सकते हैं कि पैनिक होना या गुस्सा करना तो कोई बात नहीं, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो है नहीं। हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे अच्छे बेहतर तौर पे अपनी आने वाला जो दिन है वो पिछले दिन से थोड़ा बेहतर हो। पर अगर नहीं भी होता तो उसके लिए पैनिक होना, गुस्सा होना या इरिटेट होना अच्छी बात नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप आप अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर आजमाएंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और मैं भी इंशाल्लाह आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और ताकि फिर हम जो भी कोई मेरी घरेलू घरेलू ज़िंदगी जो गुज़रने वाली है, मतलब आपकी डेली लाइफ में, उसकी बातें आपके साथ शेयर करूँगी कि हम उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टिप हैं तो मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को कैसे हैंडल करती हैं। और मुझे भी दुआओं में याद रखें, और सबको अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर पैसा ख़र्च किए, बग़ैर एफ़र्ट किए आप दे सकते हैं। और उससे क्या होता है, आप में पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू होते हैं, आपका दिल खुश होता है और आपको इत्मीनान महसूस होता है कि आपने किसी के लिए अच्छा सोचा और अल्लाह ताला से उसके लिए नेक तमन्ना की। तो दुआएं ज़रूर कर दिया करें, और कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ को देखने और पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाए, और अपने बच्चों को भी यही समझाएं। तो मेरे चैनल पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी कि हम अपनी ज़िंदगी को, घरेलू आम ज़िंदगी को आसान और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आसान मतलब कैसे पॉजिटिव आप रह सकते हैं, कैसे आप गुस्सा करना कम कर सकते हैं, कैसे आप बच्चों के साथ एंगेज हो सकते हैं, और अपनी सादी ज़िंदगी की जो रेसिपीज़ हैं, नॉर्मल दाल चावल, साग, पालक, इस तरह की जो छोटी छोटी सी रेसिपी जो आप आसानी के साथ अपनी डेली लाइफ में बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, वो चीज़ें आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी वीडियोस जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं हैं, तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और कोशिश कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। मुझे पूरा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है और एक हुस्न ज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस और बातें पसंद आएँ। जज़ाकल्लाह सब लोगों का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, तो ताकि फिर मज़ीद हम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसमें आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छी बात सीखने को मिलेगी, वो आप अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। तो मेरी सास से मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसमें से एक टिप आज मैंने आपके साथ शेयर की। वो अप्रिशिएट करती थी, कोई गलती हो जाती थी तो वो कभी किसी को बताती भी नहीं थी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी आने वाली वीडियोस में, कि कैसे मैंने अपनी सास से सीखा, अपनी अम्मी से सीखा, लोगों से सीखा। तो वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जज़ाकल्लाह, सबको दुआओं में याद रखें, मुझे भी रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।